नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। पूर्वांचल, जहां की सियासत की जमीन से देश की सत्ता का रुख तय होता है, वही पूर्वांचल देश की आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र भी है। महादेव के त्रिशूल पर बसी काशी से लेकर शिव अवतारी गोरखनाथ का शहर गोरखपुर तक, बुद्ध के प्रथम उपदेश को समेटे सारनाथ और उन्हीं तथागत बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर। शक्ति के केंद्र काशी से लेकर गोरखपुर सियासत के केंद्र भी हैं। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र काशी, सीएम योगी का विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर। और यही वजह है कि पूर्वांचल के इन प्रमुख शहरों को सरकार हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ रही है, ताकि भक्त की शक्ति भी हो और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले। और इन्हीं कोशिशों को अब पंख देगा यूपी का फ्लाइट मॉडल। क्या है ये मॉडल, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश में एक और हवाई सेवा को मंजूरी मिल गई है। गोरखपुर से वाराणसी के इस रूट को योगी आदित्यनाथ ने यानी कि मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। इस रूट के चलने से करीब 220 किलोमीटर की जो दूरी है गोरखपुर से लेकर वाराणसी तक, वो 1 घंटे से भी कम वक्त में पूरी हो जाएगी। इस दूरी के कम होने से शक्ति के 2 केंद्र भी पास आ गए हैं और यूपी के विकास को रफ्तार मिलेगी। टूरिज्म को जब बढ़ावा मिलेगा तो लोकल लोगों को बेहद फायदा होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक का सफर अब और भी आसान होने जा रहा है। गोरखपुर से वाराणसी तक स्पाइस जेट की नई उड़ान का सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली उद्घाटन किया। इस नई फ्लाइट की शुरुआत उड़ान योजना के तहत की गई है। आज उत्तर प्रदेश के 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं। यह सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण। आज से 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के जो 4 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, उनमें से मात्र देश के 25 गंतव्यों तक की ही यात्रा संभव हो पाती थी। राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में फ्लाइट के विस्तार की लगातार कोशिश कर रही है। स्पाइस जेट की विमान संख्या SG2747 आज से रोजाना कानपुर से गोरखपुर दोपहर 12:35 पर आएगी और यहां से 12:55 पर कानपुर के लिए उड़ान भरेगी। वहीं विमान संख्या SG2949 27 मार्च से रोजाना वाराणसी से गोरखपुर सुबह 9:35 पर आएगी और 9:55 पर गोरखपुर से वाराणसी के लिए उड़ान भरेगी। इसके साथ ही स्पाइस जेट की SG362 रोजाना शाम 7 बजे गोरखपुर आएगी और यहां से 7:30 बजे कोलकाता के लिए रवाना होगी। यात्रियों को राहत देते हुए अथॉरिटी ने बेंगलुरु की बंद चल रही फ्लाइट को उड़ान की मंजूरी दे दी है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। वाराणसी 11 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था। आज 4 अतिरिक्त शहर गोरखपुर, जयपुर, गुवाहाटी और जम्मू, 4 नए शहरों से जुड़ा जा रहा है। तो अब 15 शहरों से वाराणसी अकेले जुड़ा जाएगा। और अगर हम गोरखपुर की बात करें तो जहां गोरखपुर 6 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था, आज अतिरिक्त 3 शहरों से जोड़ा जा रहा है। वाराणसी, कानपुर और बेंगलुरु 3 नए शहरों के साथ जोड़ा जा रहा है। गोरखपुर से वाराणसी की दूरी 219 किलोमीटर के करीब है। ऐसे में फ्लाइट शुरू होने से वक्त की काफी बचत होगी। 1 घंटे से भी कम वक्त में इस दूरी को तय किया जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। तो गोरखपुर की पहचान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिहाज से और साथ साथ वाराणसी की पहचान प्रधानमंत्री के संसदीय तौर पर तो है ही, लेकिन ये दोनों शहर आध्यात्मिक तौर पर काफी अहम इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि गोरखपुर से सटा हुआ है कुशीनगर और वहां पर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थली है। गोरखपुर से ही सटा हुआ है संत कबीर नगर, जहां पर मगहर में कबीरदास की समाधि है और खुद गोरखपुर में महायोगी महाअवतारी शिव के गोरखनाथ बाबा की भी
महासमाधि है। इसी तरह से वाराणसी, जहां पर भगवान भोले की त्रिशूल पर बसी इस नगरी को बाबा विश्वनाथ के लिहाज से जाना जाता है। बगल में सारनाथ है, जहां पर भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। गोरखपुर और वाराणसी के बीच फ्लाइट सेवा की शुरुआत के साथ ही अध्यात्म के ये दोनों शहर आपस में जुड़ गए हैं। ये दो शहर ऐसे हैं जिनका भगवान शिव के साथ सीधा कनेक्शन माना जाता है, और इस सीधा कनेक्शन क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझेंगे। वाराणसी और गोरखपुर के बीच शुरू हुई विमान सेवा केवल यात्रियों की सुविधा और दो शहरों भर को जोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि आध्यात्म से जुड़े दो शहरों को जोड़ने की कवायद भी है। काशी, जो भोलेनाथ का शहर है, और गोरखपुर गोरक्षपीठ के लिए जाना जाता है। इन शहरों के बीच का रिश्ता काफी पुराना है। हिंदू पुराणों और वेदों में कहा गया है कि बाबा गोरखनाथ कोई आम योगी नहीं है, बल्कि शिव का अंशावतार है, जो आज भी इसी धरती पर मौजूद है, शायद किसी नए भेष में, किसी नए योगी के रूप में। ऐसा कहा जाता है कि शिव है तो योग है, योग है तो योगी है, योगी है तो शक्तियां हैं, और इन्हीं शक्तियों से शुरू हुआ था शक्तिशाली नाथ पंथ। कुछ यही लिखा है चारों वेदों में और 18 पुराणों में भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस इस समय पूर्वांचल पर है। पूर्वांचल के सभी बड़े आध्यात्मिक स्थलों को वायु मार्ग से जोड़ने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बात चाहे बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की करें, गुरु गोरक्षनाथ की नगरी गोरखपुर की करें, या फिर गौतम बुद्ध के निर्वाण स्थली कुशीनगर की करें, इन सभी जगहों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़कर न सिर्फ धर्म और अध्यात्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और विकास की भी असीम संभावनाएं पैदा की जा रही हैं। सीएम योगी ने जब इस विमान सेवा का उद्घाटन किया, तब भी उन्होंने गोरखनाथ के शहर और भोलेनाथ की नगरी के जुड़ाव को बताया था। बाबा विश्वनाथ का धाम आज बाबा गोरखनाथ के धाम से वायु मार्ग से जुड़ रहा है। दरअसल काशी और गोरखपुर देश का गौरव है। ये दोनों शहर आध्यात्म से तो जुड़े ही हैं, साथ में ही इन दोनों शहरों के राजनीतिक मायने भी हैं। जिस तरह से केंद्र और राज्य की सियासत के दो धुरंधर यानी पीएम मोदी और सीएम योगी इन्हीं दोनों शहरों से जुड़े हैं। पीएम मोदी जहां वाराणसी से सांसद हैं, तो वहीं गोरखपुर सीएम योगी का गृह जनपद और अब विधानसभा क्षेत्र भी है। और अब इन दोनों शहरों को फ्लाइट से जोड़ना भी बहुत कुछ कहता है। ऐसे दो शहरों को जोड़ रहे हैं जिनकी प्राचीनता, जिनका अस्तित्व भारत के इतिहास और भारत की संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। गोरखपुर और वाराणसी के बीच फ्लाइट का शुरू होना इन दोनों शहरों के अध्यात्म को भी जोड़ता है, क्योंकि काशी में भोलेनाथ है और गोरखपुर में गोरखनाथ। नाथ पंथ में गोरखनाथ को शिव का अवतार माना गया है। नाथ संप्रदाय में किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इस संप्रदाय से जुड़ने के लिए किसी भी जाति, वर्ण और उम्र या किसी भी धर्म का व्यक्ति हो सकता है। एक समय ऐसा था जब गोरखपुर से वाराणसी तक पहुंचने के लिए लोगों को कई घंटों का मुश्किल भरा समय लगता था, लेकिन फ्लाइट के शुरू होने से अब ये दो आध्यात्मिक शहर आपस में जुड़ चुके हैं। सही मायने में देखा जाए तो पूर्वांचल के तीन आध्यात्मिक शहर यानी गोरखपुर, कुशीनगर और वाराणसी फ्लाइट कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। इससे पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। टीम न्यूज़ स्टेट। पूर्वांचल जिसने उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री दिए, पूर्वांचल जिसने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देश को दिए, वो पूर्वांचल लगातार विकास के मामले में पिछड़ा हुआ माना जाता रहा है। लेकिन अब पूर्वांचल की तस्वीर और तकदीर लगातार बदल रही है। वाराणसी को पूर्वांचल का द्वार कहा जाता है और पिछले कुछ सालों में पीएम मोदी और साथ साथ सीएम योगी की जोड़ी ने इस इलाके का जमकर विकास किया है। खासकर कुशीनगर, गोरखपुर और वाराणसी को एयर कनेक्टिविटी से जोड़कर, जिसके साथ पर्यटन के अलावा रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। कई सारे देशों से लगातार यहां पर पर्यटन के लिहाज से, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन के लिहाज से लगातार पर्यटकों की संख्या इन इलाकों में बढ़ी है और इसका फायदा लगातार स्थानीय लोगों को हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। एक समय था जब पूर्वांचल यूपी का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता था। 2014 में पीएम मोदी ने जब देश की सत्ता संभाली तो उनका पूरा फोकस इसी इलाके पर था। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी वाराणसी,
जहां से पीएम मोदी सांसद भी हैं। लेकिन इसके अलावा भी पीएम मोदी के पास इस इलाके का विकास करने के लिए एक बड़ी वजह थी आध्यात्म। पूर्वांचल में काशी और गोरखपुर के अलावा कुशीनगर भी है, जो भगवान बुद्ध की धरती है। पिछले 8 सालों में मोदी सरकार का फोकस इन 3 शहरों पर सबसे ज्यादा रहा है। आध्यात्म की नगरी होने की वजह से इन तीनों शहरों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन बढ़ाने के लिए जरूरत थी विमान सेवाओं की। पूर्वांचल में बमुश्किल 50 किलोमीटर के फासले पर मौजूद गोरखपुर और कुशीनगर में 8 साल के अंदर 2 हवाई अड्डे आने से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा की सौगात पूर्वांचल के लिए किसी सपने के साकार होने से कम नहीं था। आज से 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के जो 4 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, उनमें से मात्र देश के 25 गंतव्यों तक की ही यात्रा संभव हो पाती थी। आज देश के अंदर वायु क्षेत्र में जिस तेजी के साथ विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश आज उसका एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। विदेशी पर्यटकों के साथ ही पश्चिमी बिहार, नेपाल और आसपास के लोगों को कुशीनगर से सीधी हवाई सेवा की सुविधा आज उपलब्ध है। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली होने से कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जरूरत दशकों से थी। कुशीनगर बौद्ध सर्किट का अहम पड़ाव होने से दुनिया भर के बौद्ध अनुयायी अपने जीवन में एक बार जरूर यहाँ आकर तथागत के दर्शन करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन सीधी उड़ान न होने से वो यहाँ नहीं आ पाते थे। अब उड़ान शुरू होने के बाद वियतनाम और थाईलैंड से यहाँ पर्यटक लगातार आ रहे हैं। संभावनाएं विकसित हुई हैं, पर्यटन के अवसर विकसित हुए हैं, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश से प्रदेश के अंदर और देश के अंदर 6 गंतव्यों तक की ये वायु यात्रा, वायु सेवा का प्रारंभ होना इस विकास की कहानी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने में सहायक होगा। गोरखपुर से हवाई सेवा भी 80 के दशक में बंद कर दी गई थी। बतौर सांसद योगी आदित्यनाथ के मैराथन प्रयास से गोरखपुर में हवाई सेवा बहाल हुई और उन्हीं के अथक प्रयासों से गोरखपुर हवाई अड्डे पर नया आधुनिक टर्मिनल भवन बना। आज कई शहर एयर कनेक्टिविटी से जुड़ते जा रहे हैं। मोक्ष की नगरी वाराणसी में एयरपोर्ट काफी पहले से बना था, लेकिन ये आज के आधुनिक दौर के हिसाब से हाईटेक नहीं था। पीएम मोदी और सीएम योगी ने पूर्वांचल के द्वार यानी वाराणसी के एयरपोर्ट को चमकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि पूर्वांचल में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक वाराणसी ही आते हैं। लेकिन सुविधाओं के अभाव में पर्यटकों की संख्या लगातार कम हो रही थी। आज समय बदल चुका है। अब काशी को देश के तमाम शहरों से कनेक्ट करने की तैयारी चल रही है। टीम न्यूज स्टेट। तो जो यूपी अपराध के साथ भुखमरी, गरीबी और पिछड़ेपन की वजह से एक पहचान रखता था, वो उत्तर प्रदेश, उसकी तस्वीर और तकदीर लगातार बदल रही है। उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल लगातार बिछा है। एक्सप्रेसवेज के मामले में उत्तर प्रदेश देश के अग्रिम राज्यों में आज खड़ा है, और लेकिन साथ साथ अब यूपी फ्लाइट मॉडल के लिहाज से भी देश में सबसे आगे खड़ा होने वाला है। आने वाले समय में यूपी देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां एक नहीं बल्कि 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होंगे, और ये सब हो सका है पीएम मोदी और सीएम योगी की मेहनत की वजह से, इस यूपी के फ्लाइट मॉडल की वजह से। देखिए, उत्तर प्रदेश, जिसे करीब 6 साल पहले सरकारी विज्ञापनों में उत्तम प्रदेश की संज्ञा दी जाती थी, लेकिन यूपी कितना उत्तम प्रदेश था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तब देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में केवल 2 एयरपोर्ट ही थे। पहला राजधानी लखनऊ में और दूसरा वाराणसी में, और उस वक्त दोनों की हालत क्या थी ये भी किसी से छिपी बात नहीं है। लेकिन मोदी और योगी की जोड़ी ने यूपी की सूरत बदल दी। विकास को गति देने के लिए बीते कुछ सालों में केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की योगी सरकार ने हवाई कनेक्टिविटी पर खास फोकस किया है, और इसी फोकस की वजह से आने वाले कुछ सालों में
यूपी देश का इकलौता ऐसा राज्य होगा जहां एक नहीं बल्कि 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे, जिनमें चित्रकूट, सोनभद्र, श्रावस्ती, जेवर और अयोध्या में एयरपोर्ट्स होंगे। चित्रकूट में सोनभद्र जो देश का सर्वाधिक जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है, श्रावस्ती, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा, या फिर अयोध्या में निर्माणाधीन जो हमारा एयरपोर्ट है। सरकार केवल एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ा रही, बल्कि यूपी के बाकी शहरों से इनकी कनेक्टिविटी भी बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसके लिए वाराणसी अब 11 से बढ़कर 15 शहरों से जुड़ जाएगा। गोरखपुर 6 शहरों से बढ़कर 9 शहरों से जुड़ेगा। यूपी में आने वाले समय में 18 एयरपोर्ट शुरू होंगे। गोरखपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की क्षमता बढ़ाने की तैयारी भी है। और जो वाराणसी 11 शहरों से जुड़ा हुआ आज इस समर शेड्यूल के उद्घाटन के आधार पर, हमारे 2 शेड्यूल रहते हैं साल में, एक विंटर शेड्यूल और एक समर शेड्यूल। इस समर शेड्यूल के उद्घाटन के आधार पर जो शहर वाराणसी 11 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था, आज 4 अतिरिक्त शहर गोरखपुर, जयपुर, गुवाहाटी और जम्मू, 4 नए शहरों से जुड़ा जा रहा है। तो अब 15 शहरों से वाराणसी अकेले जुड़ा जाएगा। यूपी में पर्यटन की संभावनाएं ज्यादा हैं। ऐसे में एयरपोर्ट बनने से ज्यादा विदेशी पर्यटकों को यहां पहुंचने में आसानी होगी। इसका सीधा फायदा प्रदेश को मिलेगा, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कुछ साल पहले तक उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ करते थे, लेकिन अगले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनने वाले हैं। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। वहीं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के बाद उत्तर प्रदेश एविएशन के सेक्टर में पहले पायदान पर स्थापित होने वाला है। जेवर एयरपोर्ट का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जो बनने के बाद एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। जेवर एयरपोर्ट की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके ऐलान के साथ गौतम बुद्ध नगर में योजना और परियोजनाओं की बाढ़ सी आ गई है। एयरपोर्ट के चलते ही 3 नए शहर बस रहे हैं। हवाई के साथ ही रेल और रोड कनेक्टिविटी का बड़ा हब बनने जा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो बेहतर कनेक्टिविटी से रोजगार के बेहतर अवसर लगातार युवाओं को मिल रहे हैं और यही वजह है कि कनेक्टिविटी को और लगातार बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। नोएडा के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी विकास की उड़ान का एक जीता जागता उदाहरण माना जा रहा है। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट होने के नाते जेवर एयरपोर्ट न सिर्फ पर्यटन के लिहाज से उत्तर प्रदेश को आगे लेकर आएगा, बल्कि इस एयरपोर्ट के जरिए डिफेंस कॉरिडोर को भी काफी फायदा पहुंचेगा। यूपी के विकास को जेवर एयरपोर्ट किस तरह से रफ्तार दे रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। 2 दशक पहले यूपी की भाजपा सरकार ने इस प्रोजेक्ट का सपना देखा था, लेकिन बाद में ये एयरपोर्ट अनेक सालों तक दिल्ली और लखनऊ में पहले जो सरकारें रही उनकी खींचतान में उलझ रहा। पीएम मोदी ने इस सपना देखा था और इस सपने के साकार करने की तरफ एक कदम रखा गया 25 नवंबर 2021 को। अब डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज हम उसी एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साक्षी बन रहे हैं। ये वो तारीख थी जब नोएडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के विकास में मील का एक पत्थर रखा। मौका जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास का था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के नोएडा को एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट सौंपा। इस एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साथ ही दाऊजी मेले के लिए प्रसिद्ध जेवर भी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अंकित हो गया है। नोएडा को मिल रहा जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है, जिसका फायदा सीधे सीधे पूरे उत्तर प्रदेश को मिलेगा। जेवर एयरपोर्ट न सिर्फ उत्तर प्रदेश के विकास की उड़ान को रफ्तार दे रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश को जेवर एयरपोर्ट के जरिए नई पहचान भी मिल रही है। जेवर एयरपोर्ट की कुछ खासियतों पर नजर डालें
तो जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का निर्माण 5,845 हेक्टेयर जमीन पर हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट पर 5 रनवे होंगे। शुरुआत में यहां से हर साल लगभग 1 करोड़ 20 लाख यात्री हवाई उड़ान भरेंगे। जेवर एयरपोर्ट सितंबर 2024 में शुरू होने की उम्मीद है। लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ग्रेटर नोएडा का जेवर एयरपोर्ट दुनिया का चौथा और एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। लगभग 3500 एकड़ में बन रहा जेवर एयरपोर्ट पीपीपी मॉडल पर तैयार किया जा रहा है। गौरतलब है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रखी थी। एक आकलन के मुताबिक जब ये एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा तो हर साल लगभग 1 करोड़ से ज्यादा यात्री इस एयरपोर्ट के माध्यम से यात्रा करने वाले हैं। उम्मीद है कि अगले 3 सालों में ये एयरपोर्ट पूरी तरीके से बनकर तैयार होगा। दुनिया में यूपी की पहचान बनाने वाला और पर्यटन को बढ़ावा देने वाला जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के विकास में भी अपनी भरपूर भूमिका निभाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी एक बेहतरीन मॉडल बनेगा। यहां आने जाने के लिए टैक्सी से लेकर मेट्रो और रेल तक हर तरह की कनेक्टिविटी होगी। जेवर एयरपोर्ट के करीब ही यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, इलेक्ट्रॉनिक सिटी जैसी तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके जरिए जेवर एयरपोर्ट यूपी के विकास में अपनी जगह बनाएगा। तो साथ ही जेवर एयरपोर्ट से अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर के करीब होने के चलते डिफेंस कॉरिडोर का भी फायदा पहुंचेगा। टीम न्यूज स्टेट। तो ग्रेटर नोएडा से लेकर कुशीनगर तक, वाराणसी से लेकर गोरखपुर तक एयरपोर्ट्स में जब कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो उसका अवसर रोजगार के तौर पर भी मिलेगा। और साथ साथ डिफेंस कॉरिडोर से अगर जोड़कर इसे देखा जाए तो रोजगार के अवसर खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सृजित होंगे। और पूर्वांचल, जिसे एक वक्त पर विकास के लिहाज से पिछड़ा माना जाता था, अपराधियों का गढ़ कहा जाता था, वो पूर्वांचल अब विकास के तौर पर अपनी पहचान लगातार बना रहा है और उसका पूरा क्रेडिट यूपी के फ्लाइट मॉडल को जाता है। खबरें लगातार जारी हैं, यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।